जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सुनेंगे तिलकुटा चौथ व्रत की कहानी। तिलकुटा चौथ व्रत की कहानी सुनने से पहले हाथों में थोड़े से आपको तिलकुटा ले लेना है और फिर आपको कहानी का श्रवण करना है। तिलकुटा चौथ की कहानी इस प्रकार से है। अब आइए सुन लेते हैं सकट चौथ व्रत की यानी तिलकुटा चौथ व्रत की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किसका व्रत कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ का व्रत करूं। ऐसा करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। बाद में वो गर्भवती हो गई। तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र के रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने एक तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वो लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन जी व तिल चौथ माता की कृपा के उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाते हुए आई और दूल्हे का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभित रह गए कि बीच में फेरे के बीच दूल्हा एकाएक कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन बाद वो लड़की गनगौर पूछते हुए जाने लगी। उसे पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही ना रहो। तो वो भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सारी घटना कह सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि ये तो वही जमाई राजा बैठे हैं जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हुए हैं। तो सभी ने पूछा, आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ से जा करके कहो कि वो मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण के तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बिठा दिया। वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना करना और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी ना भूले। बोलो गणेश जी महाराज की जय, तिलकुटा माता की जय। तो ये थी तिलकुटा चौथ की व्रत कहानी। अब आइए सुन लेते हैं तिल चौथ की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के तो बहुत धन था, देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। वो अपने जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती। जिस कपड़े से आटा सानती वो कपड़ा अपने घर पर लाकर अपने पति को धो करके पिला देती। अपने पति को पिलाने के बाद एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वो अपने माँ से जाकर कहने लगे, मामा, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यही रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो पति बोला कि मुझे चूर्ण घोल करके पिला दे। तो वो बोली, आज तो देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा अपने पास ही रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर उसको लकड़ी से ही मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वो भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिलकुटा चौथ है और तू भूखी ही सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत गणेश जी को कह सुनाया। तब भगवान जी बोले, आज मैंने तिल चौथ होने के कारण बहुत सारे चूरमा व तिलकुटा बहुत सारा खाया है, इसलिए मन में निमटने की आ रही है, मैं कहाँ निमटने जाऊं? वो बोली, गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, आप जहाँ चाहे वहां चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने के बाद बोला, पूछू कहाँ? वो गुस्से से बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम पर नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ जाकर देखो चाची क्यों नहीं आए हैं। बच्चे ने जब आकर देखा तो वहां हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा कि मामा, चाची के तो बहुत सारा धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपने देवरानी के पास आए और पूछा कि इतना सारा धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी ही लकड़ी से मारो।
देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसके पति बोले कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर भगवान जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और आकर बोले, फालतू में मार खाने वाली, उठ, मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, आपकी जहां इच्छा हो वहां निमट लो। गणेश जी निमटने के बाद बोले, पोछू कहाँ? तो बोली कि जेठानी बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोछ लो। थोड़ी देर में उसने ललाट देखा तो पूरा घर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। तब वो बोली, गणेश जी महाराज, आपने तो मेरे से छल कपट किया है। देवरानी को तो धन दिया, वैभव दिया, और मुझे कूड़ा। तब गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली, मुझे क्षमा कर दो और आप अपना ये माया समेटो। लेकिन गणेश जी महाराज बोले कि मैं तेरे ये माया तभी समेटूंगा जब तुम देवरानी को अपना आधा धन दे दोगी। तो जेठानी ने देवरानी को सब कुछ दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान गणेश जी ने एक सुई भी देवरानी को दिलाई। तब भगवान जी ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के दिया वैसा किसी के साथ ना करना, जैसा देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भंडार भरना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौट माता की जय। तो ये थी तिलकुटा चौट और तिल चौट की कहानी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को जरा भी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं, अगर उनका वीडियोस आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पर बने रहें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ और किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।